नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सम्यक साइको वेलनेस सेंटर की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक नए विषय के साथ हाजिर हो गए और नया विषय तो आपके लिए और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। विषय कुछ इस तरह से है कि मन को कैसे समझे और मन को कैसे वश में करे बाय सम्यक थेरेपी। तो दोस्तों, पहले तो मन को समझ लेते हैं कि मन वास्तव में है क्या। शास्त्रों के अंदर कहा गया है कि ये संसार, ये मोह, ये माया और कुछ है नहीं सिवाय मन के। आपका मन है तो सब कुछ है, आपका मन नहीं तो कुछ नहीं। कौन से अर्थ में? संसार के अर्थ में। पर हम संसार के दायरे से बाहर निकलते हैं। हमको वैज्ञानिक तरीकों से अपने मन को किस तरह से समझना है वो जानते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की सारी तकलीफें ऑलमोस्ट मन के केंद्र पर होती है। और सम्यक थेरेपी भी ये कहती है कि प्रॉब्लम की असली जड़ केवल मन है। अगर हम अपने मन को समझ जाते हैं तो प्रॉब्लम से दूर हो जाते हैं, यानी प्रॉब्लम का लाइफ टाइम के लिए छूट जाती है। वो कैसे, वही आज समझना है। दोस्तों, आपने देखा हो तो बड़े से बड़े गुरु या बड़े से बड़े विद्वान या बड़े से बड़े साइकोलॉजिस्ट किस पे वर्क कर रहे हैं? ऑलमोस्ट मन पे ही। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करने चले जाते थे जंगलों में, वो किसको समझाने के लिए जा रहे थे? मन को समझाने के लिए। क्यों समझाने के लिए जा रहे थे? क्योंकि उन्हें पता है कि उनका जो मन है वो वास्तव में बहुत तकलीफ दे। क्योंकि जब हमारा मन हमारे बस में नहीं होता है तो वो सारी समस्याओं को कहाँ से ढूंढ के लाके उसमें हमको धकेल देता है। उसके अंदर हमारा शरीर, हमारी आत्मा सब मिलित हो जाती है, यहां तक कि हमारी बुद्धि भी। श्री कृष्ण भगवान ने भी भगवत गीता के अंदर कहा है कि अगर हम मन को नहीं समझते ना ठीक से, तो ये व्यक्ति की बुद्धि को और उसकी आत्मा तक को मलिष्ट कर सकता है, यानी कि उसको विनाश की ओर भी ले जा सकता है। और ऐसा ही होता है। आज पूरे विश्व की हालत देखो, हर व्यक्ति किससे परेशान है? केवल मन से। हर दूसरा व्यक्ति या सब व्यक्ति, ऑलमोस्ट यहाँ के 99% लोग किससे परेशान है? मन से। क्यों परेशान है? क्योंकि मन को समझते नहीं है। अब मन को समझना कैसे ही, इसी पे ही बहुत ही विद्वान और कम लोगों ने इस पे जोर दिया है और उन्होंने ध्यान भी दिया उस पे। कहते हैं मन को समझना है तो आपको ध्यान और सम्यक्त्व इनसे आसानी से समझा जा सकता है। इसी आयाम को ध्यान में रखते हुए हम आज सम्यक थेरेपी से मन को समझने की कोशिश करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता के अंदर अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण भगवान से कि हे प्रभु, इस मन को कैसे वश में करें? तो कृष्ण ने कहा, इसको वश में करना थोड़ा मुश्किल है, पर तुम अभ्यास से, कृष्ण कह रहे हैं अभ्यास से तो कौनते हो, तो अभ्यास से इसे वश में कर सकता है। तो अभ्यास से एक तरीका है। दूसरा तरीका है जो आज हम देखेंगे। दूसरा तरीका, थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत विद्वान लोगों ने इस पे चर्चा भी की है, जैसे कि गुरजेब हो, रजनीश हो, जेके कृष्णमूर्ति जैसे व्यक्ति हो। इन लोगों ने इस पे फोकस डाला है, प्रयत्न किया है, और इसी के जरिए आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट मन को कैसे वश में करना है और इसको कैसे समझना है। वश में करने की तो बात छोड़ दो, पहले इसको समझना कैसे, ये समझें। आपको पता है सारी क्रियाओं, ऑलमोस्ट सारी क्रियाएं मन के अधीन हो गई है। यानी कि अगर हमें कुछ भी अच्छा करना हो तो बोले हमारा मूड होना चाहिए। अब ये मूड क्या है? ये मूड ही हमारा मन से जुड़ा हुआ है। अगर आपका मन होगा तो आप जाएंगे, आपका मन नहीं होगा तो आप नहीं जाएंगे। तो ये सब क्या हो गया? एक मन के अधीन हो गया, यानी कि मन के गुलाम हो गए। इंसान मन का गुलाम हो गया है, जबकि होना चाहिए उल्टा। मन हमारा गुलाम है और हमने मन के गुलाम हो गए। जब व्यक्ति मन का गुलाम बनेगा तब तक वह दुखी रहेगा। सीधी बात, नो बकवास। आज व्यक्ति दुखी है, इसकी एक वजह यह है
कि वह मन के अधीन चल रहा है, मन का गुलाम बन के चल रहा है। तो इसको कैसे बचना है, इसी पे आज जोर डालेंगे। दोस्तों, मैं सीधी बात करता हूं मनोवैज्ञानिक तरीके से, और सम्यक्त्व आयाम को इसको समझने की कोशिश करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी सारी क्रिया है, चाहे वो इमोशन की हो, विचार की हो, या क्रिया हो, या शरीर की कोई भी क्रिया हो, वह मन से चलती है। ऑलमोस्ट मन से चलती है। अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हो तो ये मन चला लेता है। पर अगर आप मन की सुनना बंद कर देते हो ना, तो ये सारी क्रियाएं रुक जाती है। ये जैसे ही रुकती है, मन अपना ताम जाम जितना जोर लगाना इतना लगा देता है, इतना परेशान कर देता है, इतना परेशान कर देता है कि आपकी सारी क्रियाओं को विवश कर देता है। पर उस पल आप डगना नहीं, उस पल आप हिलना नहीं, एक संकल्प ले लेने का। और वो संकल्प क्या है कि कुछ भी हो जाए मैं नहीं हिलूंगा, मतलब मैं मन की कहे में मुताबिक नहीं चलूंगा। मैंने कहा ना, हमारी ऑलमोस्ट क्रियाएं मन से चलती हैं, और जब आप मन का कहना बंद कर देते हो ना, तो आपका मन आपके वश में होने लगता है। आपका मन आपके वश में होने लगता है। यह बात क्लियर कर लो, आपका मन और आप दोनों अलग चीजें, एक नहीं है। यू हैव माइंड, आपके पास माइंड है, यू आर नॉट अ माइंड, आप मन नहीं हो। ये क्लियर कट कर लो। तो दोस्तों, सीधी बात समझो, मन को क्या चाहिए? क्रिया चाहिए, प्रोसेस चाहिए, उसे कुछ ना कुछ चाहिए। उसे हर क्रिया में उलझन पैदा करनी चाहिए। उसके पास डिसीजन नहीं है। एक बात ये, मन के पास कोई डिसीजन नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी, डिसीजन लेना काम है बुद्धि का, मन नहीं लेता है। अगर डिसीजन मन लेगा ना, तो वो बुद्धि बन जाएगी। मजे वाली बात तो ये, इसलिए मन कभी भी डिसीजन नहीं ले सकता। वो सिर्फ दो विकल्प, दो ऑप्शन क्रिएट करता है, वो कभी डिसीजन नहीं ले सकता। अभी व्यक्ति की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कहां से पैदा होती है? यहां से कि जैसे ही दो विकल्प खड़े हो गए तो व्यक्ति क्या करेगा? ये लूं कि ये लूं, ये लूं कि ये लूं। ये जो सिचुएशन क्रिएट करते हैं ना, तो इसके बीच में कौन उलझ जाता है? व्यक्ति उलझ जाता है। तो मन क्या करता है? केवल दो ऑप्शन क्रिएट करता है। अब जैसे ही वो दो ऑप्शन, एक से ज्यादा ऑप्शन क्रिएट करता है, तब क्या होता है? व्यक्ति का जो व्यक्ति है ना, उसकी समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या करूं। पर उस टाइम पर बुद्धि एक निर्णय ले लेती है। बुद्धि वास्तविक लेवल पर एक डिसीजन ले लेती है, और बुद्धि क्या कहती है कि मुझे ये चाहिए। सीधी बात, बुद्धि सीधा निर्णय ले लेती है। मन कभी निर्णय नहीं लेता है, और जब मन निर्णय नहीं लेता है, तब आपकी मनोदशा कैसी हो जाती है? विकसित, पागल टाइप की। आपको समझ में नहीं आ रहा करो तो करो क्या। इसलिए मैंने अपनी किताब के अंदर एक चैप्टर लिखा हुआ है कि निर्णय लेना सीखो, क्योंकि निर्णय आपकी बुद्धि लेगी, डिसीजन आपका बुद्धि लेगी, आपका मन कभी नहीं लेगा। इसलिए कहता हूं, मन के भरोसे मत चलो। बहुत से पागलों ने आपको उल्टा सुल्टा सिखा दिया है कि मन की शक्ति को जानो, मन से ये क्रिया करो, वो करो। अरे भाई, मन से नहीं करना है, पागल हो जाओगे। ये ना समझ लोग क्या क्या प्रार्थनाएं भी उल्टी सुल्टी करते हैं। हमको मन की शक्ति देना। क्या करोगे मन की शक्ति का? अरे सर, मन की शक्ति को और ज्यादा बढ़ जाएगी तो आप उस पर नियंत्रण नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आपके वश में हो तो आपकी शक्ति काम में आ सकती है, वो बात अलग है। पर अभी आप तो खुद मन के अधीन हो, उसको और शक्ति दे दोगे तो पागल हो जाओगे। वो मन आपको पता नहीं कहां कहां लेके जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा, आपको फोकस नहीं हो पाएगा क्लियर। इसलिए तो आज इतनी दुनिया परेशान है। तो सर समझो इसे बहुत ध्यान से, मैं बहुत केयरफुली के साथ, बहुत कॉन्शियसनेस के साथ कह रहा हूं। आपके मन को समझना है तो आपको सिर्फ क्रिया करना बंद करना है। क्या करना है? क्रिया जो कर रहे हैं उसको स्टॉप कर दो। अब ये क्या मतलब इसका, थोड़ा समझो। ध्यान के आयाम से आप देखो, सब बात भूल जाओ, ध्यान के आयाम से देखो। ध्यान कहता है अगर आपको मन को वश में करना है तो केवल एक जगह पे स्थिर हो जाओ, यानी कि ध्यान लगा के बैठ जाओ। ध्यान लगा नहीं सकते तो कुर्सी पे बैठते हो, जहां पे भी बैठते हो वहां पे खाली एक्शन मत करो,
सम्यक थेरापी कहती है एक्टिव एक्शन मत करो। ये एक्टिव एक्शन ही आपको दिक्कत में डालते हैं। एक्टिव एक्शन का मतलब है मन, ऐसा समझो। अभी फिलहाल तो यही समझो। एक्टिव एक्शन कौन करवाता है? मन करवाता है। क्यों करवाता है? उसके पास बिना स्टिमुलस के वो रिस्पॉन्स करवाता है। अगर आपके पास स्टिमुलस हो और आप रिस्पॉन्स दो तो बढ़िया है। आपके पास निमंत्रण हो और आप पार्टी में चले जाओ तो बात सही है। साला अपने पास इन्विटेशन ही ना हो और आप पार्टी में चले जाओ तो क्या होगा? दिक्कत ही होगी ना। या तो आप इंजॉय करके आ जाओगे या तो पकड़े गए तो डंडे पड़ेंगे। ये मन का काम ही ऐसा ही है। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, स्टिमुलस हो और आप रिस्पॉन्स दो तो बढ़िया है। पर मन के पास कोई स्टिमुलस नहीं होता, वो खुद स्टिमुलस क्रिएट करता है और बुद्धि को भ्रमित कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास स्टिमुलस है, चलो चलो चलो, और बिना स्टिमुलस के बुद्धि भी इसके पीछे पीछे चल देती है। तब क्या होता है? तब बुद्धि भी चकरा जाती है मन की बातों में आके। इसलिए कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगत करो। बुद्धि ने संग कर ली मन की, लेने के देने पड़ गए। मुद्दा अभी ये नहीं, मुद्दा ये है कि आपको मन को वश में कैसे करना है। मन को वश में करना है तो पहले ऑब्जर्व तो करो। हमें पता तो होना चाहिए कि क्या मन है और क्या बुद्धि है, क्या क्रिया है, क्या इमोशन है, क्या थॉट है। ये हमें पता ही नहीं है। मन को वश में करना है तो पहले मन की क्रिया को समझो। मन की क्रिया कौन सी है? कि जो आपको उलझन में डाले वह मन की क्रिया। जो आपको उलझन में डाले वह मन की क्रिया, वह मन है। जो उलझन में ना डाले वो समझो बुद्धि है। बुद्धि सटीक निर्णय लेती है। तो हमको मन को पहले देखना है, पहले उसे ऑब्जर्व करना है, पहले उसे जांचना है, उसे पड़ताल करनी कि वास्तव में आखिर है क्या, मामला क्या है। सर मामला बहुत साफ है। मामला इतना साफ है कि आप दूध का दूध पानी का पानी। पर जब हम देखना ही नहीं चाहते हैं ना, ऑब्जर्व करना नहीं चाहते, निरीक्षण करना नहीं चाहते, सम्यक्त आयाम से समझना नहीं चाहते, तो आपको दूध पानी में कोई फर्क नहीं लगेगा। आपको लगेगा दोनों एक ही है। नहीं सर, अलग अलग है। थोड़ा तो ऑब्जर्व करना पड़ेगा ना। ऑब्जर्व करने के लिए आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई मामला क्या है। मामला बहुत साफ है क्योंकि हम मन से परेशान हैं, मन से छूटना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहा है अपने दोहे में कि मन के मते मत चालो, मन के मते ना देखिए, मन के मते है अनेक, मन पे जो असवार है वो ही कोई साधु है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको मन को मारना है। मन को मार तो नहीं सकते पर उसको वश में जरूर कर सकते हो। वश में करने के लिए केवल आपको ऑब्जर्व करना है। मन को खुली छूट नहीं देनी। कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में साक्षात कहा है, मन को खुली छूट मत दो वरना वो मन आपको विकसित कर देगा। और हम सब ने मन को खुली छूट दे दी है। उसे जब इच्छा होती तब उठता है, उसे जब इच्छा होती जब सोता है, उसे जब इच्छा होती तब मोबाइल चेक करता है, तो उसे जब इच्छा होती तब नेटफ्लिक्स गेम वेम सब पागलपन करता है। ये कौन सी दुनिया में जी रहे हम? एक नौकर को सेठ बना दिया है हमने। सर आपका मन नौकर है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। और नौकर को आप सत्ता दे दोगे तो क्या होगा? वो तो आपको घर से बाहर निकालेगा ना। आज आपके साथ ये हो रहा है सर। आप परेशान हो, इसकी एक वजह ये, एक नहीं अनेकों वजह ये। तो मन को वश में करना है तो पहले ऑब्जर्व करो, निरीक्षण करो, देखो। देखने के लिए क्या करना है, बहुत आसान तरीका बता दो। जैसे कि आपको पता हो तो मन का जोर ओनली 45 या 1 आवर तक चलता है। 1 कलाक या 45 मिनट तक मन अपनी जोर लगाता है। आप एक दृढ़ निश्चय कर लो, आप एक संकल्प ले लो कि 1 घंटे तक कुछ भी हो जाए मैं हिलूंगा डोलूंगा नहीं, या किताब पढ़ूंगा। किताब पढ़ने के फायदा बहुत है, हम कभी किताब भी नहीं पढ़ते। किताब आप 1 घंटे तक लगातार पढ़ो तो आपका ध्यान में 2 फायदे होंगे। आपको जो पढ़ना है वो भी याद रह जाएगा और आपकी जो मन की जो क्षमता है ना वो एकाग्र होने लगेगी। और मन यहाँ वहां डोल रहा था ना, वो 45 मिनट तक आपको बहुत परेशान करेगा, किताब पढ़ने नहीं देगा। वो बोलेगा अभी क्या पढ़ना, ये सब बकवास है, ये वो कहाँ है। बोलते कि चलो मोबाइल देख लेते, गेम खेल लेते, बाहर चले जाते। ऐसा वो 1 घंटे में जोर लगाएगा। पर आप एक संकल्प ले लो और ऐसा कह दो कि कुछ भी हो जाए मैं 1 घंटे तक नहीं हिलूंगा। अगर आप इतना करने में सक्षम हो जाते हो
तो धीरे धीरे आपके मन की सारी ऊर्जाएं निकल जाती है, उसका जो जोर है वो निकल जाता है। फिर वो धीरे धीरे एकदम डाउन होने लगता है। फिर 2-3 घंटे के अंदर वो इतना डाउन हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि ये बंदा अपने बस में नहीं, अब मुझे इसका गुलाम बनना पड़ेगा। तो मन आपका गुलाम होने लगेगा। उसको गुलाम ही बनाना है, वो हमारा कोई बॉस नहीं है और हमने उसको बॉस बना दिया है। तो दोस्तों इसे समझो थोड़ा ध्यान से। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है, ऑब्जर्व करना है। जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ओशो ने भी कहा है, जी.के. कृष्णमूर्ति ने कहा है, रमन ने भी कहा है, कृष्णा ने भी कहा है, हर किसी ने कहा है कि मन के साथ कभी मत लड़ो, भूल कर भी। अगर आप लड़ने जाते हो ना तो आपके साथ विकसितता हो जाती है। हमने मन को लड़ने के लिए पागल हो जाएंगे अगर लड़ने जाओगे इसके साथ। और हम सब यही कर रहे हैं, इसलिए तो आधी बीमारियां पैदा हो रही है। हम मन को दबाने की कोशिश कर दे। अगर हमको गुस्सा आ गया तो हमने दबा दिया, तो वो सप्रेस होगा तो एबनॉर्मलिटी पैदा होगी। सर वो गुस्सा, एबनॉर्मलिटी, मन, इस सबको समझो, डायरेक्ट एक्शन मत करो। ये तुम्हारी यही तो प्रॉब्लम की वजह से आज इतनी सारी एबनॉर्मलिटी पैदा हुई है। आज कितने सारे डिसऑर्डर पैदा हो गए, इतने तो पहले कभी थे ही नहीं। अलग अलग डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर आते कहां से? हमारी एबनॉर्मलिटी में से। और एबनॉर्मलिटी क्यों बढ़ी? क्योंकि हमने मन की ओर जाना है कि सारे द्वार ही बंद कर दिए समझने के। हम खाली उसको फॉलो कर रहे हैं। सर फॉलो नहीं करना है, उसे समझना है, उसको फॉलो करवाना है हमको। वो हमारा नौकर है, हम उसके सेठ नहीं, वो हमारा बॉस नहीं है। पर अभी तो ऐसा ही है सर। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत ध्यान से कह रहा हूं, सम्यक तो ध्यान कहता है कि आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ जहां बैठे हो वहां बैठ जाओ। और अगर किताब पढ़ सकते तो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ सकते तो और ज्यादा अच्छा है, सिर्फ बैठे रहो। आपको 1 घंटा तक सिर्फ बैठना है। जैसे ओशो ने भी कहा है, बहुत से लोगों ने भी कहा है, अलग अलग लोगों ने इस पे फोकस किया है। और इसमें मैं और थोड़ा मनोवैज्ञानिक आयाम जोड़ना चाहता हूं, थोड़ा और नया फ्लेवर आपको काम में है। जब आप बैठे रहते हो ना तो आपके मन के सारे विचार आने लगते हैं, नेगेटिव, पॉजिटिव, हर तरीके से मन आपको लुभाने लगता है। आपको पता है, आप 1 घंटा तक बैठते हो ना, आपके मन की सारी भड़ास निकलने लगती है ऑटोमेटिकली आपकी सारी भड़ास निकलने लगती है। और जैसे ही आपकी भड़ास निकल जाती है तो मन एकदम रिलैक्स हो जाता है। जब मन रिलैक्स रहेगा तो वो काम अच्छा करेगा। आप अच्छा करवाना है उसके पास, क्योंकि वो तो हमारा सर्वेंट है। आपको अगर मन से काम करवाना है तो मन को रिलैक्स रखो। मन को रिलैक्स रखने का सबसे बेस्ट तरीका, इससे बढ़िया कोई है ही नहीं जो मैं बता रहा हूं। आपको कुछ करना नहीं, ओनली ऑब्जर्व। ऐसे बैठे रहो, किताब पढ़ना है तो किताब पढ़ो, अगर किताब नहीं पढ़ सकते तो बैठे रहो, सिर्फ बैठे रहो 1 घंटे तक। आप देखोगे, आप हैरान हो जाओगे, आपके अंदर की इतनी सारी ऊर्जा लीकेज हो रही है और वह ऊर्जा, नेगेटिव ऊर्जा, मन के जरिए बाहर निकल जाएगी और आप भीतर से एकदम शांत हो जाओगे। और सर शांत तो होना है ना, कि शांत भी नहीं होना है? शांत तो होना हमारा अधिकार है, पर हमने शांति से के साथ दूर दूर से नाता तोड़ ही दिया है, ये मन की वजह से। क्योंकि मन हमें शांत होने नहीं देता, क्योंकि जब तक मन है तब तक शांति तो नहीं। हम कहते हैं शांति मिलनी चाहिए, और बात किससे कह रहे हैं? मन से। मन से शांति नहीं होगी सर। मन से शांति तब होगी जब आप मन को ऑब्जर्व कर पाओगे, रिलैक्स कर पाओगे, उसकी सारी एनर्जी निकलवा दोगे तो। पर हम मन के इतने गुलाम बन गए, इसके अंदर इतनी दृढ़ मान्यताएं, बिलीव्स, ये वो पता नहीं क्या क्या गंदगी भर दी है। अभी हम परेशान हो गए। इसकी वजह से क्या हो गया? मन ने अपना प्रभाव हद से ज्यादा कर दिया है। इसलिए मन आपके वश में नहीं। तो मन बेचारा करेगा क्या? वो परेशानी करेगा ना, और क्या करेगा? उसको चाहिए, उसको पता है कि मुझे जो करना है ये भाई तो करने नहीं देगा,
तो मैं वही करूं जो मुझे करना है, वो आपकी परमिशन थोड़ी लेगा। इसलिए दोस्तों कुछ मत करो, सिर्फ ऑब्जर्व करो। मन जैसा कर रहा है उसे करने दो, आपको कोई एक्शन नहीं लेना है, आपको कोई एक्शन नहीं लेना। आपको सिर्फ एक दृढ़ निश्चय के साथ बैठना है कि मैं यहाँ पे कुर्सी पे बैठा हूँ, 1 घंटे तक नहीं हिलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। यहाँ वहाँ ध्यान कुछ भटकाऊंगा नहीं, ना ही कोई बात दूसरी मोबाइल में कोई भी क्रिया करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। 1 घंटे तक कुछ नहीं, खाली ऑब्जर्व करूंगा और कुछ नहीं, ओनली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन किसका? आपके थॉट का, आपके इमोशन का, आपके मन की क्रियाओं का। आपको जो भी देख रहा है उसको ध्यान से देखना है, तो आप पाओगे कि आपके धीरे धीरे आपके मन की जो क्रिया है वो रिलैक्स हो रही है, और जैसे ही वो रिलैक्स हो जाएगी तो धीरे धीरे आपके वश में होने लगेगा। आप कहोगे ऐसा करेगा, अभी तो वो बॉस है, अभी तो वो कहेगा आपको करना पड़ेगा। वो कहेगा चल बंदा उठ, तो उठोगे। वो कहेगा सो जा, तो सो जा। सर ये सब नहीं करना, हमारी मर्जी से हमको चलना चाहिए, यही हमारा हक है। मन के हिसाब से नहीं चलना है। हाँ, जब तक आपका मन आपके वश में नहीं है तब तक तो आपको उसके हिसाब से नहीं चलना है, हमें अपने हिसाब से चलना है। अपने हिसाब से चलने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है जिसे मैं सहज ध्यान कहता हूं, जिसे सम्यक ध्यान कहता हूं। ये बहुत इजी है सर। ये नहीं कर सकते तो खाली आप क्या करो, कोई भी किताब पढ़ो, सिर्फ किताब पढ़ो 1 घंटे तक। 2 फायदे हो जाएंगे, किताब का नॉलेज भी मिल जाएगा, आपके मन की एनर्जी भी लीकेज हो जाएगी। आप 1 घंटे तक सिर्फ नॉलेज किताब पढ़ो और सिर्फ पढ़ो। क्या पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं, कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं। ये आधे जो स्टूडेंट जो एग्जाम में बहुत सी बातें भूल जाते हैं ना पूरी किताब पढ़ने के बाद, उसकी एक दिक्कत ये होती है कि उनका फोकस नहीं होता है। पर यहाँ पे तो मैं क्या कह रहा हूँ, आपको सिर्फ किताब पढ़नी, कुछ करना नहीं, याद कुछ नहीं करना है। तो आपको एक फायदा ये हो जाएगा, आपके मन के जो मन को एक स्टिमुलस मिलता रहेगा किताब वाला। चलो वो तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। पर अगर आप बिना ऐसे खाली बैठे रहो ऐसे चुपचाप, तो आपकी 99% तक एनर्जी लीकेज हो जाएगी मन में। और इसको लीकेज जितनी होगी ना, इतना आप रिलैक्स रहोगे, क्योंकि पहले गंदगी खाली करनी है सर। मन के अंदर जो कचरा पड़ा है ना, सालों साल से भरा हुआ, आप देखो हमारे मन के अंदर इतनी सारी गंदगी भरी पड़ी है कितने सालों से। बहुत, जब से आप पैदा हुए तब की आपकी स्मृतियों में अंदर मन ने पता नहीं क्या क्या भर दिया है। ये सब बाहर निकालना पड़ेगा, वरना वो आपको डिस्टर्ब करेगा। और डिस्टर्ब तो कर रहा है, करेगा क्या, करेगा, कर रहा है आपको। तो इसको निकालने का सबसे बेस्ट तरीका सर ये है, इसे ट्राई करके देखिए। अगर आप नहीं कर पा रहे तो यहाँ पे आइए, मैं आपको इसमें हेल्प कर सकता हूँ। सम्यक साइको वेलनेस सेंटर के अंदर मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, यही हमारा स्पेशल काम है। तो सर इससे आपको क्या मिलेगा, आपको पहले तो मन की जितनी भी प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट 70 से 80% मानसिक समस्याएं केवल मन से जुड़ी हुई है, और शारीरिक भी, फिजिकल भी। 70 से 80% समस्या केवल मन से जुड़ी हुई है। और जब मन ही शांत हो जाएगा तो आपकी 70-80% समस्या ऐसी खत्म हो जाएगी और आप एकदम रिलैक्स हो जाओगे। और रिलैक्स होना ही है सर, खाली बातों से नहीं, प्रैक्टिकल करके। ये जो बातें कहते हैं कि मन से शांत हो जाओ, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। बातों से नहीं, प्रैक्टिकल करके देखो। मैं प्रैक्टिकल पे जोर देता हूँ। प्रैक्टिकल पे और थियरिकल बेस पर, दोनों तरीके से आयाम से आपको सम्यक्त्व आयाम से समझाने के लिए सम्यक थेरेपी कहती है कि आपको एक्टिव एक्शन के जोर में नहीं पड़ना है, ओनली ऑब्जर्व करना है। आप जितना ऑब्जर्व करोगे इतना मन आपको और ज्यादा परेशान करेगा, और फिर एक समय ऐसा आएगा कि ऑटोमेटिकली मन विलय हो जाएगा और मन ऑटोमेटिक आपके स्पर्श में हो जाएगा और आपके भीतर अथाह शांति हो जाएगी। ये मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए कह रहा हूं, आपको बहुत शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा कि अभी मन है ही नहीं, मन होगा पर वो जोर नहीं लगाएगा। शांत, एकदम शांत रहोगे। अभी तो आप कितने अशांत हो। जो लोग कहते हैं कि हम खुश है, आनंदित है, मजे में, ये सब बेवकूफ बना रहे। कोई आनंदित में नहीं, ये सब खुद को बेवकूफ बना रहे, सामने वाले को बेवकूफ बना रहे। दुनिया में अगर सच में आनंदित होते ना
तो मन की गहराई से होते हैं। वो करने के लिए आपको ये जानना पड़ता है, और वही जानने के लिए मैं सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ। सर फॉलो करके देखिए ना, ट्राई करके देखिए। मन को पहले ये क्रिया से छुड़ा दीजिए, फिर आपको एक और अलग क्रिया से बताऊंगा, जो नेक्स्ट सेशन में आपको इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगा। पर आज ये करके देखिए सर, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो जाएगी। आपकी 80-90% जितनी भी मानसिक से लेके फिजिकल समस्या खत्म हो जाएगी, डेफिनेटली दावे के साथ कह रहा हूँ। किस बेस पर कह रहा हूँ? क्योंकि हमारी जो समस्या है ऑलमोस्ट मन के साथ जुड़ी हुई। जब आपका मन ही आपके नियंत्रण में आएंगे तो आप ऑटोमेटिकली सब समझ पाओगे आसानी से। और सर समझना तो है, ये तो आपका अधिकार है, और ये आप अभी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? मरने के बाद, तब क्या काम था? इसलिए सर ट्राई करके देखिए, आपको मजा आएगा। मैं तो किया है इसलिए कह रहा हूँ, और जो प्रैक्टिकल करता हूँ वही कहता हूँ। तो ट्राई करके देखिए, आपको मजा आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो सच है, बट एक ट्राई तो करने में क्या जाता है। ट्राई जरूर करिए। आपका दिन मंगल हो, आपका मन आपके बस में हो, ये मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।